हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए लाए हैं 10th क्लास का द्विघात समीकरण। ठीक है, यह आपका चैप्टर 4 है जो एनसीईआरटी का है। यह आज समाप्त होने वाला है। आप लोग सभी जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और पूरे वीडियो देख करके जो भी अगर प्रॉब्लम अगर होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे नए इस चैनल पे अगर कोई नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। बस ध्यान रहे आपके एग्जाम तक सभी मेरे क्वेश्चन सब आते रहेंगे इसी प्रकार से, और एक एक करके टोटल क्वेश्चन सब आएगा तो उसको पुनः आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस ही नहीं अगर कीजिएगा तो कोई पॉसिबल नहीं है जो आपका सक्सेस होगा। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, सक्सेस होगा ही। और हमसे जुड़े रहिए, एक एक करके क्वेश्चन हम बताते रहेंगे। चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम आते हैं आपको द्विघात समीकरण। सबसे पहले द्विघात समीकरण है क्या। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण। तो जिसका घात 2 हो द्विघात हो गया। क्या है, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 4x प्लस में 3। ठीक है, जो भी हो तो ये क्या है, द्विघात बराबर इक्वल में 0 रहे तो कौन सा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, द्विघात। जिसका पावर 2 हो द्विघात समीकरण हो गया। चलिए इसी प्रकार से आपको जांच भी करना है, जो बताइए यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आपको इस प्रकार से रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में भी रहेगा। जो बताइए निम्न में से कौन द्विघात समीकरण, क्वेश्चन क्या है, समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन ये इस प्रकार से रहेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम दे देते हैं, क्वेश्चन रहेगा निम्न कौन द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन में एग्जाम्पल में दे देगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में बराबर में आपको देगा, मान लिया जाए 2 इंटू एक्स माइनस 3 रख लीजिए। यह एनसीईआरटी क्वेश्चन का ही बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, या मेन क्वेश्चन सब जो भी जिस प्रकार से पैटर्न पूछता है हम सभी पैटर्न आपको बता देते हैं। अगर इस पैटर्न में आपको कोई भी तरह का अगर दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर यह है, जो यह द्विघात समीकरण है या नहीं है इसको जांचना है। ठीक है, तो हम जांच करके बताते हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पर यह बैठेगा। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर यह बैठेगा। इसको पहले बैठाया जाए तो x² प्लस 2 लीजिए पूरे बैठाइए देते हैं। 2a और b की जगह पर कितना है, 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर में 2 से मल्टीप्लाई भी करिए लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 के x से गुना होगा तो कितना होगा, 2x हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6, 3 दूनी 6 प्लस माइनस। चलिए उस पूरा को हम इस साइड ले पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x² प्लस में 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस में 1 है तो 1। चलिए इस दोनों को अब इधर ले आइए तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x, और फिर इसको इधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा। चूंकि बराबर के अगर अपोजिट साइड में इस साइड में अगर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा बराबर में। उधर तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, नहीं कुछ बचेगा तो 0 बचेगा। चलिए हम इसको चेक करते हैं तो x² बचेगा, यहाँ 2x प्लस में है 2x माइनस में आ गया, यह तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ कितना है 6 और 1 7, प्लस में 6 और प्लस में 1 7 हो गया और इक्वल में बराबर में क्या बच गया 0। अब बताइए, आप ही लोग बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, जल्दी बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह है, यह द्विघात। जिसका पावर अगर 2 हो जाए, 2 के बाद 3 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 5 तो नहीं है, तो जिसका पावर सिर्फ 2 ही रहे तो क्या कौन सा समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। इस प्रकार से आपको जांचना होगा। जो बताइए यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। 4 ऑप्शन आपको इसी प्रकार से दे देगा। एगो मान लीजिए ये भी दे दिया, 3 को ऐसा देगा जो द्विघात समीकरण नहीं हो, वैसा भी एग्जाम्पल दे देगा। आपको इस प्रकार से बनाना होगा, यानी तो आपका सब्जेक्टिव में भी दे देगा। ठीक है, बनाने वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको दे देगा। जो बताइए यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आपको बताना होगा इसमें यह द्विघात समीकरण
है या नहीं है बना करके इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चले हम। अगला क्वेश्चन है आपका, समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए द्विघात समीकरण को जांचने वाला क्वेश्चन है, या द्विघात समीकरण है या नहीं है इसका क्वेश्चन है। चलिए इसे हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा जो मूल ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात समीकरण तो समझ में आ गया, जो द्विघात समीकरण है या नहीं है इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम आते हैं मूल ज्ञात करने पर। मूल ज्ञात करने का नियम, ठीक है, तो मूल ज्ञात करने सूत्र विधि से भी आप मूल ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो आपको बताए हैं 2.2 में भी बताए हैं, जो गुणनखंड विधि से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x इक्वल 3। 2x² माइनस 5x प्लस में 3 बराबर में 0 का मूल ज्ञात करे। मूल ज्ञात करे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, का मूल ज्ञात करे। क्वेश्चन क्या है? का मूल ज्ञात करे। इस प्रकार से आपको एग्जाम में रहेगा, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन में रहेगा, ध्यान से ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, ऐसा बात नहीं है जो नहीं रहेगा, लेकिन यह शॉर्ट का आंसर भी है और लॉन्ग में भी रह सकता है। ठीक है, इसका मूल ज्ञात करने का सटीक आंसर हम आपको बताए हुए हैं भी है, जो गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना है? गुणनखंड कर देना है, आपका मूल निकल के आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लीजिए 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 इक्वल 0। ठीक है, यह मूल ज्ञात एक गुणनखंड विधि से भी हम ज्ञात करके देते हैं, और आपका सूत्र से भी आपको निकाल के देंगे। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर, अंतिम वाला और लास्ट वाला का जो हम क्या करेंगे, अंतिम वाला और शुरू वाला को गुना करेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2x 2 है, इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 3 6, 3 और 2 5 को पूर जाता है, दोनों को माइनस लगा देंगे, 2 x है, 1 x इसमें 1 x इसमें दे दीजिए। ठीक है, तो आपका माइनस में 3x है, माइनस में 2x कितना हो जाएगा? माइनस में 5x हो जाएगा। तो पहला जितना है उतना ही आप लिख लीजिए, माइनस में 3x और माइनस में 2x, या नहीं तो कौन आप लिख सकते हैं, देखिए घटाने के लिए आपको सजीला हो जाएगा। माइनस में 2x माइनस में 3x, माइनस में 2 और माइनस में 3 माइनस में 5 और प्लस में कितना हो जाएगा? 3 बराबर में 0। आप इसको किसी को किधरों रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बराबर आएगा आपको। पहले आप 3 भी लिख सकते हैं या पहले 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस दोनों में आपको एक रंग क्या मिलता है और इस दोनों में आपको एक रंग क्या मिलता है? जो एक रंग मिल जाए वही इस आपका कॉमन हो जाएगा। तो इस दोनों में आपको मिल रहा है 2 मिल रहा है, और दोनों में आपको x भी मिल रहा है, तो जो दोनों में मिलेगा वह कॉमन ले लेंगे। तो अगर 2x ले ली है तो इसके पास क्या बचेगा? इसके पास 2 x है तो 1 x तो बच जाएगा, और यहाँ 2x था ही और 2x ले ही ले, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 2x था ही, 2x ले लीजिए तो क्या नहीं कुछ बचेगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब आइए इसका तो क्रिया कर लिए, अब हम इसका क्रिया करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर क्या आया है? माइनस आया है, तो हम इस बॉक्स वाला में भी हमको माइनस लाना है 2 में। ठीक है, तो यहाँ भी देख लीजिए कैसे आएगा। सबसे पहले यहाँ प्लस है तो माइनस दे दीजिए, चूंकि प्लस है माइनस माइनस, यहाँ क्या है उससे मतलब नहीं है, यहाँ क्या है उससे मतलब है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस को कौन चीज से गुना करेंगे? जो माइनस आ जाएगा तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, गुना करना पड़ेगा। दोनों में आपको एक रंग क्या मिलता है? नहीं कुछ मिलेगा, तो 3 दोनों में है, तो जब 3 दोनों में है तो इसको ले लीजिए। 3 ले लीजिए, कितना बच जाएगा? 1 x बच जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 3 ले लिया है तो नहीं कुछ बचेगा, तो क्या बचेगा आपके पास? 1 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए इस दोनों में से अगर समझ लीजिए बराबर आ गया तो समझ लीजिए आपका सवाल सही है। तो इस दोनों में बराबर आ गया था x माइनस 1 बराबर में 0, और देख लीजिए देखो यह 2x लिख लीजिए, अब माइनस में यह 3 है, यह लिख लीजिए। अब बराबर अगर इसका शून्य ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, तो बराबर में 0 रखिए। ठीक है, चलिए बराबर में 0 है, समीकरण है। चलिए तो इस समीकरण में क्या करेंगे? बराबर के उस साइड अगर 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसके पास अब तक x के पास कुछ भी नहीं बचा तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए इसमें देखिए 2x फिर बराबर के इस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, चूंकि माइनस में था, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और गुना में है, x के गुना में है 2, तो कहाँ चल जाता है? गुना में अगर रहे तो बट्टा में चल आएगा। इतना डीपली नॉलेज दे रहा है आपको, एक एक करके क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक बार देख लीजिएगा सब का सब बन जाएगा। इसलिए
यह पूरी नॉलेज समझ लीजिए VVI है, यह सब VVI क्वेश्चन सब है। एक एक करके आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए इसी सवाल को हम दूसरी विधि से, सूत्र के विधि से हम ज्ञात करके देते हैं हम आपको, ठीक है। इसी विधि से देख लीजिए, यह सवाल को ही हम बनाते हैं। a बराबर कितना है, इसको a बराबर मान लेंगे 2 है तो 2 मान लीजिए। b बराबर में कितना है, माइनस में 5 है, माइनस में 5 मान लीजिए, ठीक है। और c बराबर है 3, c बराबर है 3। यह देख लीजिए a बराबर 2 है, b बराबर हो गया आपका -5 हो गया और c बराबर 3 हो गया। ध्यान से देखिए, जो ही क्वेश्चन है वहां पर वहां रख दिए, ABCD का मान लिख दिए। लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से, ठीक है। सूत्र आपका द्विघाती समीकरण का सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac होता है। कंफर्म है आप, बट्टा में 2a होता है। यह आपका द्विघाती सूत्र है, इसको याद में रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसी से बनेगा आपका सवाल। यह द्विघाती सूत्र है। चलिए जो जो हमने लाया है यहाँ पर हम बैठा देंगे, अपना मन से कुछ नहीं करना, जो वहाँ मांग रहा है वही हमको देना है, ठीक है। चलिए तो b बराबर आपका कितना है, -5 पहले से है, और सॉरी पहले सबसे पहले सूत्र वाला माइनस है, उसके बाद कितना आ गया, -5 वो वाला है, ठीक है। प्लस माइनस दे दीजिए। b बराबर कितना, -5 है तो -5 स्क्वायर लगा लेते, स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस में देखिए 4, a के मान कितना आया है, 2 है तो अब 2 बैठा लीजिए। गुना में कितना c, तो c का मान कितना है, या 3 है तो 3 बैठा दीजिए। चलिए 2a, तो 2 मल्टीप्लाई में a का मान कितना है, 2 है तो 2 बैठा लीजिए। चलिए अगला बढ़िए, माइनस माइनस प्लस, 5 का 5, ठीक है। प्लस माइनस दोनों दे दीजिए। चलिए कितना हो जाएगा, 5 25 माइनस 4 दूनी 8, सॉरी हाँ ठीक है, 4 दूनी 8 तिरिक 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बट्टा में कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको समझे, इस लाइन को देखिए, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 5 प्लस माइनस दोनों है, रूट अंडर में कितना होगा, 5 है 25 हो जाएगा, 4 8 दूनी कितना, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, प्लस माइनस माइनस में होगा 24। चलिए इसको फिर से एक अगला लाइन चलते हैं, 5 प्लस माइनस रूट अंडर। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, 25 में से 24 जब घटेगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए 5 प्लस माइनस 1 तो बचेगा, चूंकि रूट अंडर से 1 निकल सकता है बाहर, तो अब बट्टा में कितना बचेगा, 4। अब इसको 2 जगह लिख के डिवाइड कर दीजिए। देखिए अगला, तो 5 प्लस में एक बार करके 4 दे दीजिए, और एक बार कितना है, 5 माइनस करके 1 बट्टा करके 4 दे दीजिए, ठीक है। चलिए यह हो जाएगा 6 बट्टा में 4 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 4 बट्टा में 4 हो जाएगा, ठीक है। काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। देखिए 3 बटा 2 निकला, एगो 3 बटा 2 इसमें भी है, और इसमें देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, एक मरतबे देखिए 1 निकल के आ गया। आप देखिए अगर हम गुणनखंड विधि से भी बताए वही आया, और द्विघाती सूत्र से आया वही आ गया। आपका आंसर निकल के आ गया है 3/2 आया है, एगो आया है 3/2 आया है, एगो 1 आया है। देख लीजिए इसमें भी आया 3/2 आया है, एक ठो 1 आया है। यह आपका द्विघाती सूत्र से है, यह आपका गुणनखंड विधि से बताया है, सिंपल विधि से, जो सिंपल मेथड है आप बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, और यह विधि से बना आपका नंबर सटीक आएगा ही आएगा। ऐसे इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको। अब देख लीजिए, जो हाँ दिक्कत है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए, जो अगर नहीं समझे हैं पुनः एक बार रिव्यू करके आप इसका वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और सभी वीडियो को पुनः देखिए, बार बार देखिए, और नहीं समझ में आता तो फिर से कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो से भी बना के आपको देंगे, ठीक है। बहुत सारे वीडियो है मेरे पास, बना करके देंगे हम आपको। आप सीखते रहिए, एग्जाम तक जो है आपको सीख जाना है। एक बार पढ़िए, ठीक है, कभी भूलने वाला सवाल सब नहीं है यह सब, ठीक है। चलिए इसी सवाल को हम, चलिए अगला इसी क्वेश्चन को हम एक और क्वेश्चन उदाहरण एग्जाम्पल में ले लेते हैं, और गुणनखंड विधि से हम आपको हल करके देते हैं। जैसे मान लिया जाए, इस क्वेश्चन को भी हटा दीजिए, मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए मूल्य ज्ञात करना है, तो 6x² माइनस में x माइनस में 2 इक्वल में 0। फटाफट देखिए, यह सवाल है, सिंपल सवाल लिए हैं आप लोग के लिए, यह सवाल सिंपल सवाल लिए हैं आप लोग के लिए है। उसी विधि से भी बना सकते हैं। देखिए उस विधि जो बताए हैं वो विधि से आप बनाइए, सिंपल मेथड से बनाते हैं। सूत्र विधि भी तो आपको बताइए दिए, आपको जो अच्छा लगे उस विधि से बना लीजिए। देख लीजिए सिंपल विधि से भी बता देते हैं। x माइनस 2 बराबर में कितना है, 0 हो गया।
चलिए इसका क्या करेंगे, अंतिम और शुरू को गुना करेंगे तो 6 के 2 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12 और x है तो x स्क्वायर। चलिए x स्क्वायर को अभी साइड में रखिए, 12 का क्या कीजिए लघुत्तम लीजिए, तो 2 से लगेगा 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6, देखिए 2 दूनी 4, एगो हो गया 4 एगो हो गया 3, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएगा तो एगो x तो बच जाएगा, 2 x एगो x इसमें दे दीजिए, एगो x इसमें दे दीजिए। अगर हम इसको माइनस रखेंगे इसको प्लस रखेंगे तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, एगो x नहीं बच जाएगा। चलिए सिंपल बात है, इसीलिए समझिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा और माइनस में 2 बराबर में 0। समझ में आया? यह करके आपको हम दिखाए हैं जो किस प्रकार से हम लाते हैं, ठीक है। आपके सामने में करके दिखाते हैं हम आपको एक एक करके क्वेश्चन। चलिए इस दोनों में आपको जो भी मिले कॉमन वो आप ले लीजिए। तो सबसे पहले दोनों में 2 है और दोनों में x है तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और 2 तिया ज्या बार में आता है मर्तबे, जिस मर्तबे आता है उतना लिखना होता है। तो 2 का अंक क्या बार पड़ती है तो 6 आता है, तो 2 तिया 6 तो 3 लिखिए और 2 को x एगो x ले लिया तो एगो x बचेगा। 2 दूनी 4 तो 2 दूनी तो 2 दूनी 4, 2 लिखा गया, x तो ले लिए तो x नहीं होगा। चलिए इसको बंद कीजिए। चलिए इस दोनों में आपको नहीं कुछ मिलेगा तो क्या मिल रहा है, 1 जरूर मिल रहा है। और ध्यान से देखिएगा यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो कौन चीज से गुना करें जो माइनस से रह जाएगा, तो प्लस से गुना करेंगे जो माइनस है। प्लस माइनस माइनस होता है। चलिए नहीं कुछ हो आपको बराबर मिला तो 1 तो दोनों में होगा, तो कितना बचाएगा 3x माइनस में 2 बच जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों आपका एक रंग मिल गया है तो कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x माइनस में 2 आ गया आपका, बराबर में 0 कर दीजिए, शून्य ज्ञात करना है इसका, और 2x प्लस में 1 बराबर में 0 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा 2x बराबर माइनस में 1 हो जाएगा, चूंकि बराबर उस पर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर में माइनस में 1, आइए गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, यह चल जाएगा बट्टा में चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें भी आइए 3x बराबर को उस पार जाएगा तो क्या चल जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, यह चल जाएगा बट्टा में चल जाएगा। देख लीजिए आपका आंसर करेक्ट है, यहाँ मिला लीजिए आप लोग, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए सभी को। पुनः एक बार आप रिव्यू करके आप देख सकते हैं। चलिए इस सवाल समझ में आ गया। अगला सवाल पर चलते हैं हम। द्विघाती समीकरण आप बना रहे हैं, यही में से आपका एग्जाम में रहेगा। आप देखिएगा 2024 के एग्जाम में इसमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा, आप बार बार इसको रिव्यू करके आप देख सकते हैं। चलिए हम इसी सवाल को फिर से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सवाल समझ में आ गया? चलिए इसी क्वेश्चन को हम फिर से एक बार और रिव्यू लेते हैं, अगला सॉरी इसी टॉपिक को। चलिए अगला है इसका 2x स्क्वायर माइनस में है x प्लस में 1/8 इक्वल 0। देख लीजिए, आपको लगता होगा जो सर बट्टा वाला क्वेश्चन जो है हमको थोड़ा दिक्कत होता है, बता दीजिए। तो देख लीजिए, आप बट्टा वाला भी क्वेश्चन अगर पूछ दे कहेगा मूल ज्ञात करें, इतना का मूल ज्ञात करें, तो मूल ज्ञात करने का नियम सिंपल है। जब या तो सूत्र विधि से बना लीजिए या तो सिंपल विधि से बना लीजिए, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वह मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो फिर वही बात है, क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1/8 इक्वल 0। ठीक है, क्या करेंगे सबके बाय में बटा में क्या करेंगे हम 1 दे देंगे। कोई यहाँ पर दिक्कत है नहीं है, चूंकि हम अपना मन से 1 दे सकते हैं, 1 देने से कोई ऊपर नहीं दे सकते हैं बट नीचा में दे सकते हैं। चलिए तो है क्या, अब इसका क्या करेंगे भिन्न का जोड़ कर लीजिए। भिन्न जोड़ तो सबको आता होगा, अलजेब्रा का जोड़ सबको आता होगा। चलिए तो क्या होगा, यहाँ भिन्न का जोड़ कर लेते हैं तो 8 इसका लघुत्तम हो जाएगा। सिंपल भाषा में आपको बताते हैं, मैथ आपको सिंपल भाषा में समझना है, कोई जटिल भाषा भी नहीं हम बोलते हैं। हम जो है देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं तो यह बीबी या क्वेश्चन सभी लेके आएंगे। चलिए देखिए 8 है तो 8 मर्तबे लगेगा। क्या मर्तबे लगेगा, एक के क्या बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 8 बार पढ़ेंगे तो 8 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 8 बार पढ़ेंगे तो माइनस में 8x हो जाएगा, प्लस में 8 का 8 एक बार में तो प्लस का पल बराबर में 0। कोना कोनी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो कोना कोनी हम इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर में 0। ऐसे कैसे 0 दे दिए, 8 से 0 के गुना कर लिए तब क्या हो जाएगा 0 होगा। कोना कोनी गुना होगा, 1 से गुना के तो जैसे का तैसे 8 के 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। कोनो संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। फिर वही बात आ गया, सिंपल मेथड आ गया।
तो सिंपल मेथड आ गया। तो 8 दूनी 16, देखिए 16 का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 2 से कितना मरतबे 8, फिर 2 से लगेगा 2 चौका 4, और 4 कितना हो जाता आपका 8 पुर जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो कितना हो जाएगा 16x² प्लस, सॉरी माइनस में रखिए, चूंकि माइनस में 8 है तो माइनस में 4x और माइनस में 4x कहाँ से आता है, तो आपको बताए हैं ना, प्लस में 1। यह लाइन कहाँ से 4 4 आ गया, सो समझ में आया। अंतिम वाला को शुरू वाला को गुना करते हैं तो 16 आता है, और 16 का लघुत्तम लीजिए तो कितना होगा 8 आएगा, 8 आएगा तो फिर 2 से लगेगा 2 चौका, देखिए 2 दूनी 4, यह हो गया 4, यह हो गया 4, दोनों में हम क्या लगा देंगे माइनस, x 2 गो है तो एगो x इसको दे दीजिए, एगो x इसको दे दीजिए, माइनस में 4x और माइनस में 4x, तो आपको बीच में जितना उतना लाना होता है। तो माइनस में 4x और माइनस में 4x, तो माइनस में 8x नहीं हुआ, देख लीजिए 4x और 4x, अब पहला अंतिम में जितना है उतना, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 उतार दिए, और 16 है x² है तो 16x², बीच में खाली हुआ 8 को हम क्या किए, इस प्रकार से दोनों को डिवाइडेड करके हम लेके आए हैं। चलिए हम इससे आगे चलते हैं। इस दोनों में आपको जो मिले एक रंग उसको पहले कॉमन ले लीजिए इस दोनों में, ठीक है। तो 4 दोनों में है और x भी दोनों में है, तो 4 दोनों में x कॉमन है, ले लीजिए। 8 देखो यहाँ पर सिंपल समझना है, देखिए 4 का को क्या और पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 4 चौका 16, तो 4 बार में आता 4 लिखे, x एगो ले लिए, एगो है तो एगो तो बच जाएगा, यहाँ पर 4x था ही या 4x ले भी लिए तो नहीं कुछ बचेगा, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। चलिए इसमें तो कुछ बचा नहीं, अब चलिए आप इस दोनों में आ जाइए, इस दोनों में आ जाइए, एक रंग आपको क्या मिलता है, तो इस दोनों में नहीं कुछ एक रंग मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा 1 जरूर मिलेगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लेके आए हैं, तो प्लस को हम कौन चीज से गुना करेंगे, जो माइनस आ जाएगा तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -1 लीजिए, तो 4x पहला का जैसे आप प्लस माइनस -1 1 आई 1, ठीक है। देख लीजिए दोनों में बराबर बराबर आ गया, जब बराबर आ गया तो समझ लीजिए आपका सवाल सही है। तो 4x - 1 बराबर में 0, और यहाँ पर भी 4x माइनस में ई वाला 1 बराबर में 0, तो 4x बराबर माइनस था तो यहाँ पर जो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और गुना में 4 है तो कहाँ चल जाएगा, बट्टा में चल जाएगा, ठीक है। इसमें भी 4x बराबर में 1 हो जाएगा, और x बराबर कहाँ है, गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, बट्टा में। देख लीजिए आपका यह मूल ज्ञात करने का नहीं, इसी 3-4 को क्वेश्चन जो बताए हैं, इसी क्वेश्चन में से आपको एगो एग्जाम में रहेगा, आप इसी सवाल को प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका पॉसिबल नहीं है। इसलिए घर पर ज्यादा, हमारे अगर एक पढ़ाने से आप 4 गो पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए वह VVI है। हमारे अगर एक पढ़ाने से आप 5 एग्जाम्पल अपना मन से ले लीजिए, और इस प्रकार से आप बनाते रहिए, इस सवाल को समझते रहिए, और कहीं दिक्कत होता है तो फिर से रिव्यू करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और उसको पुनः एक बार और सीख सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, जो सही क्वेश्चन को पुनः एक बार और समझाया जाए, हम पुनः एक बार और समझाएंगे। आपको भाषा वाला एक क्वेश्चन बताते हैं। चलिए भाषा वाला क्वेश्चन में आ जाइए। भाषा वाला क्वेश्चन में रहेगा, जैसे क्वेश्चन है आपका 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, या करें ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन में हम आपको बताना चाहते हैं, भाषा वाला क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बताए हैं सब VVI क्वेश्चन सब है। चलिए, और इसका तो रहेगा, लिखेंगे माना कि पहली संख्या, क्या पहली संख्या बराबर मान लीजिए x, ठीक है। और क्रमागत पूछ रहा है तो लिखेंगे तथा दूसरी क्रमागत, या सीधे दूसरी संख्या लिख लीजिए, दूसरी संख्या बराबर x + 1 लिख लीजिए। क्रमागत है इसलिए लगातार ले लीजिए। लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखिए तो क्या कह रहा है, इसके वर्गों का योग, वर्गों का योग, हाँ, तो x का स्क्वायर जोड़ x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल में बराबर में वर्गों का योग कितना देल है
365 दिल है। तो 365 दिल है तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको बैठाइए तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2a गुना में बी का जगह पर 1 है प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 365। चलिए इसको एक बार गुना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1। चलिए इसको 365 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 365 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एगो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में कितना है, 2x है, इसको 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 365 बराबर 0। चलिए इस दोनों में देख लीजिए, सॉरी यहाँ 65 नहीं होगा, 364 होगा, 1 घट जाएगा। चलिए इस दोनों तीनों में देख लीजिए, 2 कॉमन हो है, 2 सब में है तो 2 आप कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा इसके पास, और इसके पास क्या बचेगा, तो सिर्फ x बचेगा, और इसके पास 182 बचेगा। चूंकि 2 1 है 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर में 0। इसको 2 जो है बट्टा में चल जाएगा, चूंकि गुना में है तो बट्टा में जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 बराबर में 0। आप कोई सा विधि से बना लीजिए, या तो सूत्र विधि बताए सूत्र विधि से बना लीजिए, नहीं तो सिंपल मेथड से बना लीजिए। देख लीजिए 182 का क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे। तो 182 का लघुत्तम लेंगे तो कितना सा आएगा, 2 से 2 9 18, 2 1 2, 7 से लगेगा 7 13 7 91। देखिए 7 दूनी 14 13, ठीक है, 14 13 आया। आप लोग समझ रहे हैं बात को। चलिए तो पहला जितना है उतना लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस आपको लाना है तो प्लस वाला को 14 रखिए, तो 14 एक्स स्क्वायर माइनस को रखिए 13, एक्स स्क्वायर माइनस में 182 माइनस में 182 बराबर में 0। देख लीजिए यहाँ एक एक्स प्लस में लाना था तो इसलिए 13 14 आपके पास आया, चूंकि 182 13 14 से आता है तो प्लस में रखेंगे, चूंकि प्लस वाला को, और कम में रखेंगे 13 को रखेंगे माइनस में, तब ना एक बचेगा। चलिए इस दोनों में आपको जो एक रंग मिलता है वो कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं होगा, दोनों में आपको एक्स मिलता है तो एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, और प्लस में 14 है का 14, चूंकि एक्स तो कॉमन ले लिए। चलिए इस दोनों में आपको क्या मिलता है, यहाँ देख लीजिए क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, इसलिए हम क्या लेंगे, जो माइनस सॉरी प्लस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस लेंगे। और दोनों में 13 है तो 13 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, 13 ले लिए हैं तो सिर्फ x बचेगा, और 13 के 14 से गुना किए तो 182 आता है, तो माइनस में प्लस में क्या, माइनस माइनस प्लस 14 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। तो दोनों में से कोई एक लीजिए, एक लिख लीजिए। तो x प्लस में 14 बराबर में 0, और x माइनस 13, देख लीजिए पहले वाला x लिख लीजिए, तो x माइनस 13 बराबर में 0। तो बराबर का अगर उस साइड जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास 13 हो जाएगा, और x बराबर माइनस में 14, तो यह माइनस में आ गया, इसको लिख लीजिए असत्य। क्या लिख लीजिए, असत्य। ठीक है, यह आपका पहली संख्या निकल के आ गया है 13। कितना आ गया है, 13 लिखेंगे, पहली संख्या बराबर 13, इसीलिए दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा कितना, x प्लस 1। क्या है, x प्लस 1, तो x का मान हम क्या लाए हैं, 13 लाए हैं, आप प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपका आंसर देखिए बन के तैयार है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आते ही रहेगा, आप जो है इसका पुनः एक बार और रिव्यू करके देख सकते हैं, बार बार देखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार करके लाते हैं, क्वेश्चन चुन के लाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और आते हैं इसी प्रकार से लेकर के, भाषा वाला क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, एक तो क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा एग्जाम में, एक वो तो रहेगा कंफर्म है, हो सकता है तो 2 ठो भी रह सकता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है जो ऐसे संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग है 27 और गुणनफल है 182। लिखल है ऐसे संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है आपका 27 और गुणनफल है इसका 182।
ठीक है। तो संख्या ज्ञात करना है, कौन सा संख्या ऐसा है वो इसका योग है टोटल आपका 27 और गुणनफल क्या है 182 है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है। लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, माना कि लिखेंगे संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, पहली संख्या लिख लीजिए, लिखेंगे पहली संख्या बराबर x मान लीजिए, ठीक है। तथा इसका योग देल है आपका 27, तो इसमें से दो संख्या का पहली संख्या तो आपको ज्ञात हो गया, अगर 27 में से घटा लेंगे तो आपका दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो 27 में से हम क्या करेंगे x को घटा लेंगे तो आपका निकल जाएगा। लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से लिखेंगे क्या कह रहा है, गुणनफल कह रहा है, तो x को गुना कर दीजिए कौन चीज से, 27 माइनस x से बराबर 182 है, दोनों का गुणनफल है। तो गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो x से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 27x माइनस में x स्क्वायर, और इसको इधर ले आइए तो माइनस में 182 बराबर में 0 हो जाएगा। तो माइनस एक बार सजा लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में आपका 27x माइनस में 182 बराबर में 0, ठीक है, बराबर में 0 हो गया। चलिए माइनस कॉमन ले लीजिए आप, क्योंकि माइनस हटाइए इसको, तो माइनस हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। माइनस कॉमन लिए है, प्लस में हो जाएगा 182 बराबर 0। ये माइनस कहाँ गया, बट्टा में जाएगा तो 0 हो जाएगा। देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस था तो माइनस हो गया, और प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। आपके पास कितना समीकरण बच गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 बराबर 0 हो गया। चलिए यहाँ पर बता देते हैं इसका, फिर कोनो विधि बताइए, जो आपको विधि अच्छा लगता है वो विधि बना लीजिए फटाफट। तो सिंपल मेथड बताते हैं, इसका भी 182 का आएगा 13-14, लघुत्तम आप पिछला क्वेश्चन में लेवे किए हैं, 13-14 आएगा। तो 13-14 आपका मिला, 13 दूनी 26 से 27 पुर जाता है, 13-14 से 27 भी पुर जाता है, आपका कहीं से दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो इसका पहला है एक्स स्क्वायर, माइनस में रखेंगे हम दोनों को, 14x को माइनस में, 13 को भी माइनस में रखेंगे, प्लस में 182, प्लस में 182 बराबर 0। इस लाइन को समझिए, 182 को लघुत्तम लिए तो लघुत्तम मेरा कितना आया, 13 और 14 आया। आपको चाहिए कितना, 27 चाहिए, माइनस में चाहिए, तो माइनस में 14 माइनस में 13 को रखेंगे तो 27 आपका पुर जाता है। 27 जो आपको पुर जाएगा तो समझ लीजिए आपका आंसर लगभग सही पर जा रहा है। इस दोनों में आपको कॉमन क्या मिलता है, तो x कॉमन मिलेगा, तो x माइनस में 14 बच जाएगा। और इस दोनों में आपका कॉमन क्या मिल रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस आया, माइनस लाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो क्या कॉमन ले ले, 13 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बच जाएगा, x माइनस 14 बच जाएगा बराबर में 0। चलिए दोनों आपका एक रंग आ गया, समझिए सही बन रहा है, माइनस में 14 बराबर में 0, और एगो यह x ले लीजिए, माइनस में यह वाला 13 ले लीजिए बराबर में 0। तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 13 और यह बराबर माइनस में 14, तो ये हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यह आपका पहली संख्या निकल के आ गया है। लिखेंगे अतः इसका पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या यह हो जाएगा 13, इस लिखेंगे, इसीलिए दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर आपके पास आ जाएगा कितना, 27 माइनस एक्स, क्या है 27 माइनस एक्स। तो अभी से एग्जाम तक जो है आप इसको लिखते रहिए, देखिएगा आपको 100% नंबर आएगा ही आएगा। मेहनत कीजिएगा, फल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बात नहीं जो नहीं मिलने वाला है। हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अस्तित्व कहेगा ज्ञात करने के लिए, क्या कहेगा, अस्तित्व कहेगा ज्ञात करने के लिए, अस्तित्व कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो अस्तित्व या तो अस्तित्व कह दे, या तो विवेचक कह दे, या देख लीजिए क्या सब कहेगा, अस्तित्व कहेगा, क्या कहेगा, अस्तित्व कहेगा, या विवेचक, क्या विवेचक कहेगा, या विवेतकर कहेगा, विविधकर कहेगा, विविधकर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका या तो कहेगा डी डिस्टेंशन होता है, ठीक है, इस प्रकार से डी भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आपका अस्तित्व हो गया,
इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। तो इसका सूत्र है आपका, या तो डी शॉर्टकट में कहेगा डी, तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर ज्ञात करने का भी सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अस्तित्व ज्ञात करने का नियम क्या है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देख लीजिए इस प्रकार से अगर अस्तित्व कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो अस्तित्व के लिए 3 गो नियम है। क्या नियम है सो समझिए। 3 गो नियम है इसका। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर आ जाए 0, तो समझ लीजिए इसका क्या है, अस्तित्व इसका बराबर है। क्या है, इसका वास्तविक मान क्या है, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर नहीं है, छोटा है, क्या है, छोटा है 0 से, अगर छोटा है 0 से, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, सॉरी होगा, ठीक है, इसका वास्तविक मूल होगा, ठीक है, अगर इसी प्रकार से बराबर आ जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा हो जाए 0, तो इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। इसका लिखेंगे, इसका वास्तविक मूल जो है बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा, बराबर, ठीक है। अगर यह इस प्रकार से रहेगा तो इसका वास्तविक मूल जो है क्या होगा, होगा। क्या होगा, होगा, ठीक है, वास्तविक मूल है। अगर यह इस प्रकार से रहे तो क्या होगा, इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आया। देख लीजिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। जो 3 को इसका नियम है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अगर इस साइड भी 0 आ जाए तो समझ लीजिए इसका वास्तविक मूल क्या है, बराबर है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाएगा 0 से, तो इसका वास्तविक मूल होगा, मतलब वास्तविक मूल इसका है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा आ जाए 0, मतलब माइनस में आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लेके आपको हम इस प्रकार से बताते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल है 3, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2 बराबर में 0। समझ में आया। यह एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। चलिए a बराबर कितना है, 3 है, b बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 5 और c बराबर हो जाएगा आपका 2। तो क्या है सूत्र आपका, d बराबर सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान कितना है, माइनस में 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 3 और गुने c का मान है 2। तो 5 25 माइनस कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, मतलब 1 निकल का आया। बताइए, आप ही लोग बताइए, तो क्या इसका वास्तव 1 नहीं आएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है, 1 ही आएगा, हम 21 लिख दिए थे। चलिए तो इसका 1 आके निकल के आ गया। बताइए यह 0 से बड़ा है या छोटा है, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, तो क्या है, बड़ा है। 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा होता है तो आपका नियम क्या है, जिसका वास्तविक मूल है। क्या होगा, इसका वास्तविक मूल है। इस प्रकार से अस्तित्व कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो आप इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। विविक्त कर कहेगा, क्या कहेगा, विविक्त कर, विविक्त कर कहेगा, क्या कहेगा, विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर होता है, इस प्रकार से आपको कहेगा, ठीक है। तो विविक्त कर कहेगा तो भी आपका डीए ज्ञात करना है। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लीजिए, आप लोग को समझने के लिए हम एग्जांपल पर एग्जांपल लेते जा रहे हैं। आप एक एग्जांपल और ले लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर में 0 है। देख लीजिए क्वेश्चन है, इसका क्या है, अस्तित्व ज्ञात करना है, इसका विविक्त कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है। लिखा रहेगा निम्न समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करे। क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्न समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करे। तो क्या ज्ञात करोगे, a बराबर हो जाएगा 1 है, b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। इसीलिए d बराबर सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर है
तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने कितना है ए का मान कितना है 1 है, गुने सी का मान कितना है तो 5 है 5 है। चलिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौका 16 माइनस 4 पंचे 20, आप देख लीजिए -4 आया। आप ही लोग इसका डिसाइड कीजिए, जो इसको देख करके आपको जब फॉर्मूला बता दे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ही लोग डिसाइड करके बताइए, माइनस में 4 आया है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा हो गया 0, से हो गया ना बड़ा 0, तो क्या होगा इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। लिखेंगे इस प्रकार से, अतः क्या लिखेंगे, अतः इसका सिंपल भाषा में आप लिखिए, इसका वास्तविक मूल इसका वास्तविक मूल जो है मूल नहीं होगा, नहीं है, ठीक है, या नहीं हो, जो भी लिखिए। समझ में आया? देख लीजिए, अगर आपका माइनस में अगर आ जाता है तो इसका वास्तविक मूल्य नहीं है, अगर प्लस में आ जाता है तो इसका वास्तविक मूल्य है। अगर आपके बराबर में, देख लीजिए, हम एक फॉर्मूला बताइए देते हैं, जैसे d बराबर अगर आ गया आपका आ गया 0, तो समझ लीजिए जो 0 आ गया तो इसका वास्तविक मूल्य बराबर है, क्या है, वास्तविक मूल्य बराबर है। या द्विघात समीकरण का अस्तित्व वाला क्वेश्चन एगो पूछेगा 100% एगो पूछेगा, आप एग्जाम में कहिएगा जो सर आपको कहे थे। चलिए एक क्वेश्चन हम और आपको बताना चाहते हैं, मूल ज्ञात करने वाला, ठीक है, चूंकि मूल वाला आपका क्वेश्चन रहेगा। ये समझ गए आप, इसका सूत्र समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, आपको एग्जाम्पल लेकर के हम बताते रहते हैं, डीपली नॉलेज आपको देते रहते हैं, जो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आने वाले समय में जो टॉपिक आते रहेगा सबका डीपली नॉलेज हम एक बार दे देंगे, उसके बाद पुनः हम चर्चा करते रहेंगे इस पर। एक बार पहले नॉलेज तो देने दीजिए, उसके बाद हम पूरी डीपली नॉलेज से और सिखाएंगे। चलिए हम अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन हम और बताना चाहते हैं, जो कहेगा x इस प्रकार से रहेगा x माइनस 1/x बराबर 3, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन रहेगा का मूल ज्ञात करें, का मूल ज्ञात करें, क्वेश्चन रहेगा का मूल ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन यह है इस प्रकार से, जहां x बराबर नॉट 0, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा, लिखा रहेगा ब्रैकेट दे करके, जहां x बराबर नॉट 0, ठीक है, तो यह क्वेश्चन है आपके पास, मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने का नियम सिंपल है, इसका क्या कर लीजिए, आप लोग कहिएगा सर सिंपल तो क्वेश्चन बता दिए, एक बार बट्टा वाला क्वेश्चन भी बता दीजिए। तो देख लीजिए इस प्रकार से वो क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, रहता है, कंपलसरी है, जो रहता है, ये गारंटी है यह चीज, जो यह क्वेश्चन 2 नंबर वाले में रहेगा, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करेंगे, इसके अपना मन से 1/में दे दीजिए, माइनस 1/में x बराबर में क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, लघुत्तम ले लीजिए आपका, तो x लघुत्तम हो जाएगा, a को कितना से गुना कीजिएगा तो x आएगा, तो x मरतबे x को x से गुना कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, x को कितना से गुना कीजिए x आएगा तो 1 से, तो 1 के 1 से गुना कीजिए तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा 3, बटा में 1 दीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1 बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो x स्क्वायर इसको इधर लाइए तो माइनस में 3x लिख लीजिए, और माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सूत्र विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, या कोनो विधि से आप कहेगा सर सिंपल विधि से बता, चलिए सिंपल विधि से भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यह थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए जो हौला होता है वो सिंपल विधि से बनने में थोड़ा अच्छा लगता है। a बराबर आपका a हो गया, b बराबर हो गया माइनस में 3 हो गया, और c बराबर आपका हो जाएगा, c बराबर माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसीलिए सूत्र से द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से जो है, इस पर सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a होता है। चलिए इससे ऊपर आइए, तो b कितना है, माइनस बी के सबसे पहले यह वाला माइनस सूत्र वाला, और माइनस में 3 है तो माइनस में 3, ठीक है, प्लस माइनस क्या है क्वेश्चन, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान कितना है, फिर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना, माइनस में 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना ले आए हैं, 1 लाए हैं, तो 1 बैठाइए, c का मान कितना है, माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 बाई 2 है, तो बाई 2 गुने 1, ठीक है, 1 ही होगा। चलिए कितना हो जाएगा, 3 1 आए 3, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 3 तिया
9 और 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 एकाई 4 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 4 13 बटा में 2। इसको 2 बार लिख लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा 13 यानी 13 बटा में 2। एक बार और लिख लीजिए, तो 3 माइनस रूट अंडर 13 बटा में 2। देख लीजिए, इस प्रकार से आपके एग्जाम में रहेगा। आपको हल करके इस प्रकार से आपको देना है, एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। आप लोग मिला लीजिए इस क्वेश्चन को, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछेगा। आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस सभी क्वेश्चन का एक एक व्यू जो है आप लोग के जरिए ही चलता है, ऐसा बात नहीं है। जितना भी वीडियो आपको देते हैं पूरा पूरा वीडियो आप लोग देखिए, बहुत मेहनत से आपको क्वेश्चन चुन चुन के लाते हैं। यह अभी हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। आप सभी जितना प्रकाशन आपका आएगा लगभग जो एग्जाम में पूछेगा सभी प्रकाशन से आपको क्वेश्चन देंगे, ऐसा बात नहीं है। अभी एनसीईआरटी का जो है मैथ्स आप सॉल्व कर रहे हैं हम, अभी द्विघात समीकरण तक आ चुके हैं। अगला टॉपिक मेरा रहेगा समांतर श्रेणी रहेगा, जो 5वां अध्याय है समांतर श्रेणी आपको लेकर आएंगे। अभी चौथा अध्याय, पहला अध्याय का आपका संख्या पद्धति था, हम आपको बताए। दूसरा बहुपद था। जो अगर बड़ा वीडियो अगर हो जाता है तो हम उसको 2 भाग में बांट करके रखते हैं। जो भी अगर कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाता है हम अगला टॉपिक में देते ही रहेंगे, ऐसा बात नहीं जो छोड़ देंगे। जो मेन क्वेश्चन है हम सबको लेके ही आएंगे, फिर आएंगे, एक बार और आएंगे। आप मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिए, संपूर्ण वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा 100% नंबर लेके ही आएगा। आप देखिएगा यह 100% कह रहे हैं आपके एग्जाम में रहेगा। यह एग्जाम पैटर्न ही है। ऑल सब्जेक्ट जितना पढ़ा रहे हैं सभी आप भी है, समझ लीजिए इसको, और हमारे से जुड़े रहिए। बस एग्जाम तक इसी प्रकार से आपके वीडियो देते आते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर चर्चा कर लीजिए, क्योंकि आप सीखिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए। बस इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।